नमस्कार दोस्तों। जहां पर एक तरफ कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को लेकर चुप्पी साधे हुए है, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने मोदी सरकार पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां, मोदी सरकार के विधायक को यानी कि बीजेपी के विधायक को जेल हो गई है और साथ ही साथ जुर्माना भी ठोका गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक को 3 महीने की जेल कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका। यह बड़ी खबर निकल कर आई है और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किस तरीके से यह मामला कहां का है और किस तरीके से अगर सत्ता में नशे में चूर विधायक इस तरीके के कांड करते, इस तरीके की वारदात करते हैं तो साफ तौर पर इस तरीके की सजा भी उनको मिलनी चाहिए। मैं आपको इस खबर में बताने आया हूं कि किस तरीके से एक बीजेपी विधायक ने पूरी सत्ता के नशे में चूर होकर किस प्रकार से एक व्यक्ति के घर के बाहर जाकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचने के बाद आज इस विधायक को दोषी करार दिया गया और दोषी करार के साथ साथ सजा भी दी गई और जुर्माना भी ठोका गया। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। पहले देखिए, न्यूज़ 24 की तरफ से भी खबर छापी गई है कि बिहार का मामला है। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को 3 महीने की जेल। दरभंगा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 से जुड़े एक मारपीट मामले में उन्हें सजा सुनाई, साथ में 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब आप ये चीज सुनकर हंसना मत कि 500 रुपए जुर्माना। बात यहां पर है कि किस पार्टी के नेता पर एक्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सजा हुई है, यह चीज ध्यान देने योग्य है। और किस प्रकार से कोर्ट ने मुखर आवाज में यह फैसला लिया है कि उनको जेल ही नहीं बल्कि जुर्माना भी ठोका है, 1 रुपया हो या 500 रुपये हो। पूरी खबर बताऊंगा, बहुत बड़ी खबर है। बिहार के अंदर का मामला है। नीतीश कुमार पहले ही मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं और इसी बीच इस प्रकार की खबर भी सामने आई है। आप स्क्रीन पर सबसे पहले देख सकते हैं, बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा व्यवहार न्यायपालिका के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अलीनगर के बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में ये बड़ी सुनवाई की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ऐसा हो जाता है। कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर उनको लोग जो सामने होते हैं वो कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। और सत्ता के नशे में चूर, पैसे के नशे में चूर कुछ विधायक, कुछ नेता इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। मारपीट के भी मामले सामने आते हैं, कई तरीके का और भी उनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है और ऐसा ही होना चाहिए साथियों। ये नहीं होना चाहिए कि ये सत्ता में है तो ये बच जाने चाहिए। कोर्ट के जज ने जबरदस्त फैसला दिया है और इनको अब जेल में जाना पड़ेगा। 3 महीने तक जेल के अंदर रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके साथ पूरा मामला भी देख लीजिए। अब खबर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं पूरा मामला क्या है। दरअसल पंडित उमेश मिश्रा जो समेला गांव के निवासी हैं, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 29 जनवरी 2019 को उनके घर के बाहर विधायक मिश्री लाल यादव और उनके साथियों ने उन पर हमला किया और उन्हें गंभीर चोटें आई। इस मामले में सहायक अभियोजन रिजवान अली ने कहा कि विधायक और उनके सहयोगी को उमेश मिश्रा पर हमला करने का दोषी पाया गया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सजा सुनाई है। यानी कि दोषी पाने के बावजूद कि हाँ ये वहां पर गए, मारपीट भी की गई और उसके बाद ये कोर्ट में मामला पहुंचा तो इनको अब सजा हो गई है।
सजा का मतलब जेल के अंदर जाएंगे, अकल ठिकाने आएगी, उसके बाद बाहर आएंगे। और आगे इस खबर में छापा भी गया है, विधायक हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। इस फैसले के बाद विधायक मिश्रीलाल यादव के करीबियों का कहना है कि वो इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। उनके समर्थकों ने कहा कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया गया और वो न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब साफ सीधी बात है, इनके जो साथ में रहने वाले हैं वो तो इनकी साइड लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत गलत फैसला सुना दिया, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साफ तौर पर ये चीजें ये दर्शाती है कि किस तरीके से अगर इन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं तो इनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए, या इनके जो सहायक हैं उनको लगता कि ऊपर भी हमारी सरकार है, बिहार के अंदर भी मिली जुली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और ऊपर सेंटर में भी मोदी सरकार है, तो ये बच जाएंगे। क्या इसीलिए उनके इतने पर निकल आते हैं? क्या इसलिए उनकी जुबान इतनी चलती है कि इनको फंसाया गया है, हम ऊपर तक जाएंगे, जब नीचे पूरे सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया गया है और आपको एक चीज से नहीं बख्शा गया, सजा के साथ साथ जुर्माना भी ठोका गया है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं या फिर बिल्कुल आपने ही पूरा मामला रचा, पूरा षड्यंत्र रचा है। सत्ता के नशे में चूर होकर, सत्ता का नशा पूरा आपने वहां पर जाकर निकाला, उस व्यक्ति के घर के बाहर जहां उसके साथ मार पिटाई की। तो अब सजा मिलने के बाद इतना झटपटा क्यों रहे समझ नहीं आ रहा। खबर आज तक की तरफ से भी छापी गई है, आज तक की तरफ से भी साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि बीजेपी विधायक मिश्रीलाल को मिली 3 महीने की सजा, 2019 में शख्स पर हमला करने का मामला। यानी कि खबर तो हर तरफ फैली जाती है, लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य चीज ये होती है कि उसको सजा होती है या नहीं होती। इस मामले में तो हो गई, लेकिन बहुत सारी खबरें आपने ऐसी देखी होंगी कि सत्ता के नशे में चूर लोग कुछ भी कर देते हैं, मामला पुलिस तक, कोर्ट तक जाता, लेकिन कोई सजा नहीं होती। यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस विधायक को, मिश्रीलाल को सजा हुई है, भले ही 3 महीने की हुई हो, 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर थी कि इस तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी सरकार है तो इनको बकस दिया गया। ऐसे ही जजों की जरूरत हमारे देश के अंदर, जो मुखर आवाज में फैसला ले सके। तो साथियों, एक बड़ी खबर निकल कर आई थी जो मैं आपके लिए लेकर आया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और इस पूरी खबर के बारे में आपके जो निजी विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार।